नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज संसद में प्राइवेट अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच कथित नेक्सस को लेकर कड़ा हमला बोला। उन्होंने इसे आम आदमी के साथ शर्मनाक और दुखद लूट करार दिया। स्वाति मालीवाल ने सदन को बताया कि अस्पताल मरीज की इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से जानबूझकर बहुत मोटा बिल बनाते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां छोटी मोटी या बिना ठोस वजह के क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। कई मामलों में अस्पताल मृतक की डेड बॉडी तब तक नहीं छोड़ता जब तक पूरा बिल ना चुका दिया जाए। परिजन मजबूर होकर अस्पताल के बाहर गहने जेवर गिरवी रखते या बेचते नजर आते हैं। टीवी एड में बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्लेम को बस एक क्लिक जितना आसान दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में क्लेम सेटलमेंट के लिए लोगों को महीनों दौड़ना पड़ता है और चप्पलें घिस जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस नेक्सस में आम इंसान टेनिस बॉल बन जाता है। एक तरफ अस्पताल मारता है, दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट करके मारती है। सरकार को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए, क्लेम रिजेक्शन के नियम साफ करने चाहिए, पारदर्शी बिलिंग अनिवार्य करनी चाहिए और अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। स्वाति मालीवाल की ये बात सदन में गूंजी और कई सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया। उन्होंने मांग की कि स्वास्थ्य मंत्रालय और IRDAI इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करे ताकि गरीब और मध्यम वर्ग का शोषण रुके। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। पेशेंट की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है, हॉस्पिटल बॉडी देने से मना कर देता है, हॉस्पिटल के बाहर मां अपने बच्चे की बॉडी लेने के लिए अपने कंगन लेके खड़ी होती है। सर, आज हॉस्पिटल और प्राइवेट इंश्योरेंस के बीच एक ऐसा नेक्सस बन गया है जो आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। सर, दूसरी ओर टीवी पे एड्स देखिए, इंश्योरेंस कंपनी सेलिब्रिटीज से प्रमोशन कराते हैं, मिनट्स में अप्रूवल दिखाते हैं, पॉलिसी साइन करवाते वक्त आप भगवान हो, उसके बाद आप सिर्फ हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के बीच की एक टेनिस बॉल हो। एडमिट होते ही टीपीए में पता चलता है कि आपकी कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड है, पहले पे करो उसके बाद रिइंबर्समेंट होगा। मान लो क्लेम फाइल हो भी गया, आप डिस्चार्ज वाले दिन भी एक कागज के लिए पूरा दिन बैठे रहते हो, बिलिंग चलती रहती है। आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो, आधा घंटा उनकी कॉलर ट्यून सुन के होल्ड पर बैठे रहो, हर बार नया कॉलर एजेंट, हर बार पूरा इशू दोबारा समझाओ, फिर भी क्लेम रिजेक्ट। महीनों तक इंश्योरेंस ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच के चक्कर काटो। सर, IRDAI के मुताबिक 2024 में 26,000 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं, जो कि पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा है। इस वजह से हर साल करोड़ों इंडियंस गरीब हो जाते हैं। आज देश के बड़े हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादातर विदेशी प्राइवेट इक्विटी ने खरीद ली हैं। हॉस्पिटल्स डेलिबरेटली बिल्स पॉलिसी लिमिट के हिसाब से बढ़ाते हैं। अगर पॉलिसी 10 लाख की है तो बिल भी 10 लाख का होगा, और अगर 5 लाख की है तो उसी बीमारी के इलाज का बिल 5 लाख का होगा। सर, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी के लिए पेशेंट नहीं, रॉ मटेरियल है, जिससे उसको 3 से 5 साल के अंदर 25% रिटर्न्स कमाने ही है। सर, एक कंपनी जो ऑनलाइन इंश्योरेंस का आज 93% मार्केट शेयर होल्ड करती है, अब हॉस्पिटल्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। एक ही कंपनी इंश्योरेंस भी बेचेगी, हॉस्पिटल में एडमिट भी करेगी और क्लेम्स भी प्रोसेस करेगी। देयर इज नो रेगुलेटरी वॉल हियर। सर, इंडिया के दिव्यांग नागरिक तो इस सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर है। 80% के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, अप्लाई किया तो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सीधा रिजेक्शन। सर, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड इलीगल। आई डिमांड 1, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालात सुधारे जाने चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रोसीजर्स के रेट्स का नेशनल शेड्यूल बनाना चाहिए, सख्ती से लागू होना चाहिए। 2, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी इंडियन हॉस्पिटल में 26% से ज्यादा हिस्सा सरकारी परमिशन के बिना ना ले पाए। 3, रेगुलेशन लाओ अगेंस्ट द सेम इंश्योरेंस कंपनी ओनिंग हॉस्पिटल्स एज वेल। 4th, घोस्ट एंड इन्फ्लेटेड बिलिंग पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। 5th, दिव्यांग के लिए मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उन्हें आयुष्मान भारत में भी जोड़ा जाए।